हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपके लिए लाया था बोलिंजर बैंड रिवर्सल शॉर्ट स्ट्रेटेजी, जहाँ पर कि हम स्टॉक को केवल शॉर्ट करते थे और वहाँ पर हम ट्रेडिंग करते थे इंट्राडे में और स्विंग ट्रेड में। लेकिन यहाँ पर हम उसका उल्टा करेंगे, मतलब यहाँ करेंगे हम बैंक ट्रेड, रिवर्सल पकड़ेंगे यहाँ पर बैंक ट्रेड लेने के लिए, और हमने इसका नाम दिया है बोलिंजर बैंड रिवर्सल लॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो इसमें आइए जानते हैं क्या क्या रूल है और कैसे हमने यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए, जब हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ट्रेड करेंगे तो हमको ट्रेड मिलेंगे ज़्यादा और वहाँ पर हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी विनिंग की। ओके, तो अब जानते हैं इसके रूल। सबसे पहले आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं उसके चार्ट को खोल लेना है, ठीक है, और वहाँ पर आपने लगा लेना है इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स, जहाँ पर कि आपने SMA 20 ही रखना है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइवर्जन को आपने 2 से एडिट करके 1.5 पे कर लेना है। और जो यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम होगा इंट्राडे के लिए इक्विटी में, वो रहेगा 5 मिनट 15 मिनट। और यदि आप करते हैं स्विंग ट्रेडिंग तो वहाँ पर होगा आपका 1 आवर या डेली। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे एंट्री रूल होंगे लॉन्ग साइड के, वो रहेंगे कि पिछले 8 कैंडल में कम से कम 2% डाउन ट्रेंड का मूव होना चाहिए शार्प, लेकिन ये होगा स्विंग ट्रेड के लिए। और यदि हम कर रहे हैं इंट्राडे में ट्रेड तो यहाँ पर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगाएंगे ATR, और जितने भी पॉइंट हमको निकल के आएंगे उन पॉइंट के अनुसार ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगा जब आगे हम स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर एक कैंडल पूरी तरह लोअर बोलिंजर बैंड से बाहर क्लोज होनी चाहिए और उसका हाई भी उस बैंड को टच नहीं करना चाहिए। और साथ ही जब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी तो उसके हाई के टूटने पर हम करेंगे एंट्री। ओके, और यदि वो बन जाता है हैमर तो हम तुरंत यहाँ पर एंट्री ले लेंगे उसके हाई टूटने पर। और जो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, यदि हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वो रहेगा पिछली कैंडल का लो, और या फिर मैक्सिमम रिस्क रहेगा यहाँ पर हमारा 1000 रुपये का। यदि हम 1 लाख रुपये से ट्रेड करते हैं तो ये एक एग्जांपल के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और यदि हम ट्रेड करते हैं बिटकॉइन के अंदर तो वहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी वही रहेगा पिछली कैंडल का लो, लेकिन यहाँ पर भी जो हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो रहेगा 1500 पॉइंट्स का। ऐसा नहीं है कि कैंडल हो वो 5000 पॉइंट की तो हम 5000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। ओके, और जो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा वो होगा फिक्स 4000 रुपये इक्विटी में। और यदि हम ट्रेड लेते हैं बिटकॉइन के अंदर तो यहाँ पर जो हमारा टॉप प्रॉफिट होगा वो रहेगा 6500 पॉइंट्स का फिक्स। ओके, और अब जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर पोजीशन साइजिंग करते हैं तो वो हमने कैसे करना है, जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फॉर्मूला सिंपल है कि हमने क्वांटिटी कैसे निकालनी है। जो भी हमारा रिस्क है जो हम लेना चाहते हैं उसको हम स्टॉप लॉस से कर देंगे डिवाइड। अब मान के चलिए कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 502 रुपये, और आपने वहाँ पर उसको बाय कर लिया और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया 490 रुपये का। तो यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस निकल कर आया है वो है 12 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस है 1000 रुपये का मैक्सिमम, उसे हम 12 से कर देंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्वांटिटी निकल कर आ गई 83 शेयर की। मतलब यहाँ पर हम इस ट्रेड में केवल 83 शेयर ही बाय करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा एग्जिट रूल होगा, जैसे हमारा प्रॉफिट आएगा ट्रेड से हट जाएंगे, और यदि हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी हम ट्रेड से निकल जाएंगे। और अब जान लेते हैं अपनी चेकलिस्ट। मतलब जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। पहला क्या है कि यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पिछले 8 कैंडल का जो क्लियर ट्रेंड है वो कम से कम 2% का होना चाहिए डाउन ट्रेंड। यदि कर रहे हैं इंट्राडे तो वो होना चाहिए ATR के थ्रू जो भी पॉइंट दिखाएगा उतना डाउन ट्रेंड उन 8 कैंडल के अंदर, ठीक है। और जो कैंडल होगी वो लोअर बैंड के बाहर क्लोज होनी चाहिए और बिल्कुल भी टच नहीं करनी चाहिए। और अगली कैंडल बननी चाहिए ग्रीन, और उस ग्रीन कैंडल के हाई को हम करेंगे बाय। और यहाँ पर जो हमारा इक्विटी में रिस्क रहेगा वो रहेगा 1000 रुपये, टारगेट रहेगा 4000 रुपये यदि हम 1 लाख से ट्रेड करते हैं तो। ये केवल आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यदि हम बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिस्क रहेगा 1500 पॉइंट का और टारगेट रहेगा यहाँ पर 6500 पॉइंट का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेड लिया जाता है वो लिया जाता है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर।
वो भी हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। और क्वांटिटी कैलकुलेशन आपने कैसे करना वो आपको हमने सिखाई दिया है। तो आइए अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पर और वहाँ जानेंगे कि ये स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपना रिलायंस के चार्ट पर और अब जानेंगे कि यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है। आप चाहें तो किसी और स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट वो स्टॉक जो है कम से कम 500 रुपये से ऊपर का होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा रूल कुछ चेंज होगा। रूल क्या होगा कि जैसे हमने कहा था 2%, तो दोस्तों 2% होगा हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं इंटरडे ट्रेडिंग। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2% का मूव ना पकड़कर हम पकड़ेंगे यहाँ पर ATR के थ्रू मूव। ओके। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा वो होगा 1:2 का, मतलब यदि हमारा स्टॉप लॉस है 1000 रुपये का, तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 2000 रुपये का। तो आइए अब निकालते हैं ज़रा वो मूव जिसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम को कर देंगे चेंज और कर देंगे इसको 4 आवर्स। ये हमने 4 आवर्स केवल इसलिए किया है जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये स्टॉक 4 घंटे में कितना मूव करता है। इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे अपना एक इंडिकेटर जिसे कहते हैं ATR। ये देखिए, तो देखिए निकल कर आ गया है कि ये स्टॉक जो है 4 घंटे में 11 से 12 रुपये का मूव करता है। तो हम पकड़ लेते हैं 12 रुपये, मतलब जो हमारी वो 8 कैंडल बनेगी ना, उसका जो मूव होगा कम से कम 12 रुपये का होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। यदि वो 12 रुपये से कम है तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके। तो इसे हम कर देंगे अब डिलीट और फिर से टाइम फ्रेम कर देंगे यहाँ पर 5 मिनट का। अब यहाँ पर लगाएंगे अपना इंडिकेटर जिसे कहते हैं अपना बोलिंजर बैंड्स। ओके। और इसे हम कर देंगे थोड़ा सा चेंज, सेटिंग पे जाकर लेंथ को हम 20 ही रहने देंगे, मल्टीप्लायर को कर देंगे हम यहाँ पे 1.5। सिंपली इतना ही करना है और कुछ भी हमने चेंजेस नहीं करने हैं। ओके भी कर देना है क्लिक। अब हम करेंगे 1 महीने का बैक टेस्ट बाइंग साइड का। अब देखिए हम आगे हैं यहाँ पर 25 तारीख को। अब करेंगे यहाँ पर हम 1 महीने का लाइव बैक टेस्ट आपके सामने। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिला है, ये कैंडल जो है बाहर क्लोज नहीं हुई है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको एक मूव मिला है, लेकिन ये मिला है दोस्तों 2:45 के बाद। तो हमने 2:30 के बाद ट्रेड नहीं लेना है। ओके। अब चलते हैं आगे और देखते हैं मेरे को ट्रेड मिला है या नहीं। अब यदि आप देखें तो यहाँ पर एक मूव मिला है हमको, लेकिन ये है अपना 1410 से और ये हो गया अपना 1398, 12 पॉइंट का। ठीक है। यहाँ हमने बाई किया और ये कट गया हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस। इसे हम कर लेंगे नोट डाउन। तो हमारा पहला कट गया स्टॉप लॉस। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमको और कहाँ ट्रेड मिल रहा है। अब यदि आप देखेंगे तो ये देखिए एक मूव मिल रहा है आपको, ये देखिए 1394 से और ये हो गया अपना 1366। कैंडल बन गई है 8 से ऊपर। ओके। तो इस हाई के ऊपर हम करेंगे बाय, नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस ताकि देखिए 1:2 इसने बहुत इजीली दे दिया हमको यहाँ पर। तो एक हो गया हमारा टारगेट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं फिर हमें और कोई ट्रेड मिला है या नहीं। अब देखिए ट्रेड भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यदि आप देखेंगे तो देखिए ये एक कैंडल हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5 और ट्रेड हम कब लेंगे जब कम से कम हमको मिलेगी 8 कैंडल्स। ओके। अब चलते हैं आगे। यहाँ ट्रेड नहीं मिला, आगे चलते हैं और ये देखिए आप सब टच हो रखी है और देखते हैं आगे। और दोस्तों देखिए आप यहाँ मिला है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ट्रेड, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखिए ट्रेड बहुत कम मिल रहे हैं हमको बाइंग साइड के ना। पर चलिए कोई बात नहीं, इसी को तो कहते हैं स्ट्रेटेजी। जब तक प्रॉपर सेटअप ना बने आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड ना करना भी एक तरह से ट्रेड करना ही होता है। जब तक वो सेटअप ना बने आप ट्रेड ना करें।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड बना था ये देखिए ये बाहर क्लोज हो गई कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का हाई नहीं टूटा। यदि ये टूटता तो यहाँ पर हम ज़रूर ट्रेड लेते। और आगे चलते हैं, और यदि आप देखेंगे तो कोई ट्रेड हमको भी शो नहीं हो रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए जहाँ ट्रेड मिलेगा वहीं ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। ये देखिए जो ये ट्रेड है ये 2:45 पर है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, और फिर यदि आप देखें तो कोई ट्रेड मिला है हमको नहीं। हाँ मिला है दोस्तों, एक ट्रेड हमको मिल गया है। ये देखिए आप, ये तो गिरते हुए आए यहाँ से यहाँ तक, ये एक छोटी सी रेंज बनाई, और यहाँ पे देखिए एक कैंडल बना की ग्रीन कलर की, इसकी हाई पर बाय करा, स्विंग के लगाया हमने स्टॉप लॉस, और फिर देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव दिया है इसने यहाँ पर, और हमारा 102 तो इसने यहाँ पर ही अचीव हमको करा दिया। ठीक है, अब आ गई हमारी 25 तारीख, और कोई ट्रेड हमको अभी नहीं मिला है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर हमको ट्रेड मिले केवल 3 पूरे महीने के अंदर बाइंग साइड के, जहाँ पर कि हमारा एक में हो गया स्टॉप लॉस और 2 में हुआ हमारा प्रॉफिट। यदि आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है हमारा 4,000 रुपये का, 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से। लॉस हुआ है हमारा केवल 1,000 रुपये का। तो यदि आप 4,000 में से 1,000 हटा दें तो भी आपका 3,000 का हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। और यदि आप जो हमने पिछला सेटअप बनाया था शॉर्ट वाला उसको भी ऐड कर दें तो जो प्रॉफिट हुआ है हमारा वो हुआ है टोटल दोस्तों 9,000 रुपये का। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, यदि हम 1 लाख से ट्रेड करते हैं और हमने अगर 9,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, ब्रोकेज वगैरह निकाल कर अगर आपने मोटा मोटी 6-7 हज़ार का भी प्रॉफिट कमाया, तो क्या कोई बुरा प्रॉफिट है? मैं कहता हूँ 6-7 भी छोड़ दीजिए दोस्तों, अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये कमाते हैं ना महीने का 1 लाख रुपये से, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये होता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा दोस्तों अपना बिटकॉइन के ऊपर, पर कि हम जानेंगे कि बिटकॉइन में स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है, क्या प्रॉफिट करती है, क्या लॉस देती है, उस हिसाब से डिस्कस करेंगे बिल्कुल लाइव। ठीक है, और यदि आप स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों 3 महीने 6 महीने करिए आप बैक टेस्ट किसी भी स्टॉक के अंदर, और जब आपको लगे तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और हम कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लीजिएगा, इतनी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।